राजर्षि परीक्षित, एक छत्र राज्य हो गया था राजा परीक्षित का। बल भी है, धन भी है, पद भी है, सब था, लेकिन जब समय पलटा राजा परीक्षित का, तो जिन साधु महात्माओं को दंडवत प्रणाम करता था, उन साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल। ये क्या है? समय तो बुद्धि फेरता है। और जैसे ही डाला, कौशिकी नदी में स्नान करते हुए श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। और जब ये परीक्षित को पता चल गया, परीक्षित समझ गए मेरा समय बदल गया। और समय बदल गया तो सब छोड़ के गंगा के तट पर पहुंच गए राजर्षि परीक्षित। क्यों? बोले भैया समय के आगे झुकने में ही सावधानी है। समय ठीक नहीं है तो अपना राज्यपाट सब सौंप दिया, और सौंप करके चले गए गंगा के तट पर। कोई नहीं दिख रहा। राजर्षि परीक्षित ने बैठ करके कईयों से पूछा, भैया कोई है जो 7 दिन में मेरा मोक्ष करा दे? लेकिन कोई नहीं मिला। कोई कहता है जप कर लो, कोई कहता है तप कर लो, कोई कहता है योग लगा लो, कोई कहता समाधि लगाओ। पर जब कोई नहीं मिला, किसी ने गारंटी नहीं ली, उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को आते हुए दिखाई दिए। कैसे रूप में दिखाई दिए? तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो। यदृच्छया गामत् मानो नपेक्षा, यदृच्छया गामत् मानो नपेक्षा, यदृच्छया गामत् मानो नपेक्षा, यदृच्छया गामत् मानो नपेक्षा। अलक्ष्य भगवान। ऐसा लगा मानो साक्षात भगवान आ गए। और भगवान किस रूप में आए? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात व्यास पुत्र सुखदेव आज भगवान के रूप में आ गए। कैसे हैं? बोले यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा,
बोले महाराज, तन पर कोई वस्त्र नहीं है सुखदेव जी के। अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टो, स्त्री पुरुष के भेद से रहित है। ऐसे परमहंसाचार्य हैं, शरीर पर कोई ग्रंथि नहीं है, ना लंगोट की ग्रंथि है, ना शिखा की ग्रंथि है, न कंठी की ग्रंथि है, न यज्ञोपवीत की ग्रंथि है, कोई ग्रंथि नहीं। निर्ग्रंथः। कैसे? बोले वृतस्य वाले अवधूत वेश, अवधूत की तरह वेश है। 16 वर्षीय हैं, फिर भी 8 वर्ष के बालक की तरह दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हैं। पहले भी परीक्षित पर संकट आया था, कल आपने कथा सुनी थी। जब परीक्षित मां की गर्भ में थे तब भी संकट आया, और महाराज उस समय एक ब्राह्मण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और जब संकट आया तो तब भी बचाने कौन आया था? भगवान आए थे। आज भी परीक्षित पर संकट आया, आज भी ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया। अंतर इतना है, बोली महाराज उस ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो भगवान शस्त्र लेकर आए, सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए और उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था। आज एक ब्राह्मण ने बाघ वज्र छोड़ दिया, वाणी का वज्र छोड़ा, तो भगवान सुखदेव का रूप लेकर के वाणी का श्रीमद् भागवत लेकर पधार गए। जब शस्त्र छोड़ा तो शस्त्र लेकर आए, आज शास्त्र की जरूरत पड़ी तो शास्त्र लेकर के आए। व्यास नंदन सुखदेव के रूप में आ गए, वाणी के रूप में आ गए।